हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा जो पूरा काम है वो जो है उत्तर वैदिक का या वैदिक जो सभ्यता है वो पूरा समाप्त हो चुका है। आज से हम बात करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। अब बौद्ध धर्म जैन धर्म यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब सवाल ये उठता है कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये जो उत्थान हुआ है वो क्यों हुआ है, यानी बेसिकली कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उत्थान का क्या कारण है ना। कुछ तो कारण हुआ होगा कि ऐसा क्या उस समय हुआ कि जो ये जो धर्म है, ये जो नया धर्म है वो चर्चा में आया। और सिर्फ इतना ही धर्म नहीं, लगभग इस टाइम में लगभग 62 धर्म ऐसा था जो चर्चा में आया। ये दोनों फेमस हुआ। तो ऐसा क्या था जो धर्म जो है नया नया धर्म है वो चर्चा में आने लगा। तो उसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि उस समय ऐसा कौन सा धर्म था जो लोगों को परेशान कर रहा था एक नए धर्म अपनाने के लिए। उस समय जो धर्म था वो एक ही धर्म था, वो था ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म, या हम ये बोलो कि ये जो ब्राह्मण धर्म में है ऐसा क्या खामियां है जो एक नया धर्म जो सामने आया तो ब्राह्मण धर्म में क्या दिक्कत है, सबसे पहले उसी को समझते हैं। एक इसमें शब्द है वो है वर्ण व्यवस्था का। वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में ही ये चेंज हुआ है, ये बात आपको पता है। वर्ण व्यवस्था का मतलब है कि लोगों को 4 भाग में डिवाइड करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। अगर आप पूर्व वैदिक काल में आएंगे तो ये जो चेंजेस है ये था काम के आधार पर। कि जो पढ़ने लिखने में ठीक है, जो पढ़ाई वाला काम करेगा वो ब्राह्मण है। जो लड़ने में ठीक है, जो लड़ाई झगड़े का काम करता है, अपने आप को सुरक्षित करता है, वो क्षत्रिय है, जैसे अभी सेना आप कह सकते हैं। जो कृषि करता है, पशुपालन करता है, व्यवसाय करता है, उसको हम वैश्य बोलेंगे। और जो कोई काम नहीं करता है, जो या थोड़ा थोड़ा सब काम करता है, उसको हम शूद्र बोलेंगे। हम पहले भी एग्जाम्पल दिए हैं कि एक घर में अगर 4 लोग रहते हैं और चारों में एक अलग अलग क्वालिटी है तो एक ही घर में चारों हो सकते हैं। चारों भाई हो सकते हैं, कोई बहन हो सकती है ना। ये चीज़ें काम के आधार पर हम काम देखेंगे। अगर कोई लड़ने में ठीक है हम उसको क्षत्रिय बोलेंगे। अगर ब्राह्मण का बेटा लड़ने में बेहतर है, पढ़ने में बेहतर नहीं है, तो हम बोलेंगे कि जो लड़का है वो क्या है, वो क्षत्रिय है। यानी कोई पांडे का बेटा क्षत्रिय हो सकता है। ये था कंडीशन। कहाँ पे? ये है पूर्व वैदिक काल में। ये बात आपको पता है, पूर्व वैदिक काल में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे वाला जो बात है उसको आप देख सकते हैं। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया और उत्तर वैदिक काल का जो टाइमिंग है 1000 से लेकर 6000 BC,
और इसके जस्ट बाद ये शुरू हुआ है 583 चर्च, इस सब के टाइम में। तो इसमें जो उत्तर वैदिक काल में ये कर दिया वंशानुगत, कि अब काम के आधार पर देखा नहीं जाएगा, अब वंश के आधार पर देखा जाएगा। कि अगर ब्राह्मण का कोई बेटा है तो अगर पढ़ने में ना भी ठीक है, लड़ने में ना भी ठीक है, कृषि करने में नहीं भी है, ये सब सारा चीज़ें नहीं है, तो लॉजिकली काम के आधार पर उसको क्या मानना चाहिए? शूद्र, जो पहले माना जाता था। लेकिन नहीं, अभी भी उसको ब्राह्मण ही माना जाएगा, और अभी तक वही है। समझ में आया बात? कि सिर्फ हम ये देखेंगे कि उस किस कुल में पैदा हुआ है, स्पेसिफिक कर दिया कि पढ़ने वाला काम सिर्फ यही करेगा, ये तीनों नहीं करेंगे। लड़ने वाला काम सिर्फ यही करेगा, ये नहीं करेंगे तीनों, डिवाइड कर दिया। अगर कोई शूद्र का बेटा है, अगर मान लेते हैं कि इसके पापा जूता सीते हैं, तो इसका बेटा सिर्फ जूता ही सिएगा और दूसरा काम नहीं करेगा, ये फिक्स है। पढ़ सकता है, अगर आपका पढ़ने का मन है तो पढ़िए। यहाँ तक तो पढ़ने के लिए भी अलाउ नहीं था, और भीमराव अंबेडकर का जीवनी भी पढ़ सकते हैं कि उनको स्कूल में पानी पिलाने के लिए भी क्या थे कि बहुत दिक्कत है, बहुत दिन प्यासे ही रहना पड़ता था। छुआछूत यहीं से आया, कैसे कैसे आया हम आगे फिर पढ़ेंगे भी। कि वंशानुगत हो गया। वंशानुगत में क्या हुआ कि ये सबसे ऊपर हो गए, है ना, कि इसका काम यही करेंगे, ये करेंगे। तो क्या होता है कि जो सबसे नीचे है, यानी जो सबसे खराब काम करता था, सबको हेल्प करता था, अब ये बताएंगे कि आपको करना क्या है, क्योंकि आपके पास कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। जब कोई आदमी बताएगा कि आपको क्या करना है तो वो अपने हिसाब से बताएगा। तो बताया, इसलिए क्या होता है कि पढ़ने लिखने पर सिर्फ एक ही संप्रदाय का अधिकार हो जाएगा, सिर्फ एक ही कास्ट का पूरा अधिकार हो गया, वो हो गया इसका। ये लोग वाइड हो जाए, बाहर हो गए। इसलिए अभी भी आप देखिएगा कि जितने भी बड़े यूनिवर्सिटी है, बड़े कैबिनेट सेक्रेटरी है, कोई भी सेक्रेटरी है, बड़े रैंक पर है, ये लोग हैं, जबकि शुरू से ही इसका अधिकार है ना। ये चीज़ें है। ऐसा क्यों हुआ? वो इसीलिए है क्योंकि यहीं से जो है वो चीज़ें बाहर हो गई। ये दिक्कत है। अब इसमें तो सभी को दिक्कत है। ये हो गया वंशानुगत, कि काम को जो लेकर है, वो जो काम है वो फिक्स कर दिया गया। ठीक है। इसमें एक बात और पढ़ेंगे कि जो ऊपर वाले तीन हैं, इसमें एक और बात बोला जाता है कि कैसे कैसे लोगों को, यहाँ तो इसको यहीं से दिक्कत होने लगा शूद्र को, है ना, इसको बाहर किया गया। इसमें एक और चीज़ है कि ऊपर वाले तीन हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसको बोला गया द्विज। द्विज का मतलब ये होता है कि जो उपनयन संस्कार हम पढ़े थे उत्तर वैदिक काल में, जैसे आप वेद पढ़ सकते हैं, जनेऊ धारण कर सकते हैं, आपको मोक्ष मिल सकता है। तो ये जो द्विज वाले लोग ही हैं, इन्हीं को मिल सकता है कि आप वेद पढ़ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, जनेऊ धारण, अभी जो जनेऊ बोलता है, सब जो बुजुर्ग लोग कान में लपेट के वो जब पहने रहता है, वो जनेऊ बोलते हैं। इनको मोक्ष भी मिल सकता है। यहाँ पे ये जो है शूद्र जो लोग हैं ना, ये वेद पढ़ सकते हैं, मतलब पूजा भी नहीं कर सकते हैं, और दूसरा है कि इनको मोक्ष भी नहीं मिलेगा।
आप समझ रहे हैं? यानी जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे वैसे मोक्ष प्राप्त होने की इंटेंसिटी कम होती जाती है, और जब आप नीचे आ जाते हैं फोर्थ पोजीशन पर तो आपको तो यहाँ पे ख़त्म ही हो जाती है। इसमें शूद्र के साथ साथ महिलाएं भी आती हैं। महिला यानी महिलाओं और शूद्र को जो है मोक्ष नहीं मिल सकता है। ये चीज़ें तो दिक्कत तो है यहाँ पे, यही चीज़ें दिक्कत है कि ये बात है। अब सवाल ये उठता है कि इन लोग को और इन लोगों को क्या, अब सवाल ये उठता है कि ये पूजा नहीं कर सकता है, इनको मोक्ष नहीं मिल सकता है, तो ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ में एक बात और लिखा हुआ है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे का मतलब है कि ऊपर का मतलब है कि फोर्थ, है ना, ऊपर से जैसे ही नीचे आते हैं वैसे वैसे जो ये जो ऊपर वाले जो लोग हैं वो होते हैं दयालु, इनके अंदर दया का भाव आता है ना, ये बहुत शुद्ध होते हैं, ये चीज़ है। और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे वैसे आप में जो दयालुता है ये सब खत्म होता जाएगा, दया खत्म हो जाएगा, शुद्ध खत्म हो, शुद्ध जैसे जैसे शुद्ध खत्म होते होते यहाँ पे अशुद्ध हो जाता है। दया से लोग कठोर हो जाते हैं, दयालु नहीं होते हैं, वो झगड़ालू हो जाते हैं, यानी अपराधी किस्म के, यानी झगड़ा करने वाले हैं, कठोर हो जाते हैं। यानी कुल मिला के आप बोल सकते हैं ये कि कमीना जो शब्द है ना, कमीना हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पे समझना है कि ये पूजा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अशुद्ध है, शुद्ध है ही नहीं। महिलाओं के साथ भी यही बोला जाता है, जो पीरियड का टाइम होता है उसमें महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है। सबरीमाला मंदिर का एक कंसेप्ट आया था, यहीं पे आया था केरल में। उसका यही कंसेप्ट है कि महिलाएं मंदिर नहीं जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती हैं? क्योंकि जो पीरियड का टाइम होता है, क्योंकि महिलाओं में पीरियड होता है इसलिए वो स्वच्छ नहीं है, और इससे जो देवताओं को हो दिक्कत होगा। खैर वो यहीं से आया है, यहीं से चीज़ है। पूजा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो अशुद्ध हैं, अपराधी हैं। तो जब अपराधी हैं तो आप इसको मार पीट भी सकते हैं। सबसे शुद्ध ये है ब्राह्मण, सबसे ज़्यादा। अब दिक्कत ये है कि राजा तो ये है ना, क्षत्रिय ही राजा था, और इनको भी कमीना बोल दिया, क्योंकि इससे तो बड़ा कमीना ये है ना जैसे जैसे नीचे आ रहा है। दिक्कत तो होगा ना कि बताओ, हम ही सब चीज़ कर रहे हैं, हम मेरे ही बदौलत ये चल रहा है, हम ही दान देते हैं जिससे इसका जीवन चल रहा है, और हमको ही बता दी। क्योंकि जहाँ पे बड़ा बड़ा यज्ञ होता था, जैसे हम पढ़े हैं कि वाजपेयी यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था, उसमें दान बहुत ज़्यादा दिया जाता था ब्राह्मणों को। दूसरा बात है कि वहाँ पे पशुओं को भी दिया जाता था। जो लोग आते थे वो बहुत ज़्यादा पशु को मार के मांस खाते थे, उससे पशु का भी मामला बढ़ा, पशु का भी हत्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इनको लगा कि अगर हमको ही ऐसा बोला जा रहा है तो क्या होगा, दिक्कत तो आएगी ना। एक तो यहाँ से ये दिक्कत है। वैश्य को दिक्कत ये है कि ये टैक्स यही भरता है, टैक्स सिर्फ यही भरता है, और टैक्स भी भरे, तीसरा पोजीशन पर है भी। एक तो ये कारण है। तो इससे वजह से क्या होता है कि तनाव बढ़ता है, और तनाव से क्या होता है, कुछ नया चीज़ें क्या होता है, जब तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। एक तो इस वजह से। दूसरा जो ऑथेंटिक कारण है वो ये है या इसको हम बोलते हैं तत्कालिक कारण।
आपको पता है कि ये जो धर्म है दोनों, ये दोनों है बिहार में। बिहार पड़ता है मध्य गंगा के मैदान में। ये है क्योंकि इस समय जो है उत्तर वैदिक काल में है, उस समय लोहे की खोज हो चुकी थी। और लोहे की खोज होने से क्या होता है कि सारा चीज़ें आसान हो गया। कृषि करना आसान हो गया, झगड़े करने आसान हो गए। तो जो लोहा का प्रयोग है, लोहा का प्रयोग से क्या हुआ, लोहे के प्रयोग से दो चीज़ें हुआ। वो तो हथियार है ही, दूसरा है कि एक तो हो गया कि जंगल काटना आसान हो गया, और दूसरा क्या है कि खेत जोतना। आप हल बना सकते थे, क्योंकि अगर इससे पहले लोहा नहीं था तो हम तांबा का प्रयोग करते थे। तांबा था, और तांबा उतना स्ट्रांग नहीं होता है, उतना टाइट नहीं होता है, ताकि हम इससे क्या करें, इससे हम खेत जोत सकें। लेकिन लोहा टाइट हो सकता है, आप लोहा बना सकते हैं, कुल्हाड़ी बना सकते हैं, खुरपी बना सकते हैं, सिंचाई बेहतर करना है। तो अगर आपको खेत जोतना है तो खेत जोतने के लिए आपको चाहिए बैल, हल को खींचने के लिए, यानी हम बोल सकते हैं कि जानवर। और अगर जानवर चाहिए तो जो जानवर, जैसे हम पहले भी बात किए कि जो ब्राह्मण धर्म में बहुत सारा दान दिया जाता था, और दान में हमें पशु भी दिया जाता था, और बहुत सारा पशु को मारा भी जाता था, क्योंकि मांस खिलाने के लिए, हिंसा को रोकना है। तो अगर हमें कृषि का विकास है तो हमें जो जानवर का जो हत्या हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, इसको रोकना होगा। और जब तक आप ब्राह्मण धर्म मानते रहेंगे, जब तक हिंसा होता रहेगा, क्योंकि दान देना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, जैसे वैश्य में एक शब्द लिखा हुआ है, जैसे निजी संपत्ति नहीं रख सकते हैं। अब निजी संपत्ति नहीं रख सकते हैं का क्या मतलब, आपको पता है कि टैक्स यही देता है। और टैक्स मान लीजिए 30% टैक्स दिया, 100 में 30 टैक्स दिया, तो अगर ये 70 बच गया तो 70 क्या करेंगे। जब निजी संपत्ति रखना ही नहीं है और काम भी आपको ही करना है, निजी संपत्ति, आप प्रॉपर्टी नहीं बढ़ा सकते हैं, क्या कीजिएगा। तो ये बोल रहा है कि इसको आप दान दे दीजिए, दान में दे दीजिए। तो फिर हम काम क्यों करें भाई, सिर्फ हम ही काम क्यों करें। दिक्कत है ना, तो इन लोग को भी दिक्कत है। तो ये सवाल बनता है कि जब तक ब्राह्मण धर्म है, तब तक जो वैश्य के साथ हो रहा है, जो शूद्र के साथ हो रहा है, जो क्षत्रिय के साथ हो रहा है, यहाँ कृषि का विकास भी हो रहा है, जो रुक रहा है इस वजह से कि जब तक हम ये धर्म मानते रहेंगे, जो ब्राह्मण धर्म है ना, इससे तो संभव है नहीं, डेवलपमेंट भी नहीं होगा। और जिनको जिनको दिक्कत है उसको भी दिक्कत हो रहा था, उनको भी चाहिए कि कुछ नया मिलना चाहिए। तब इन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया, और आवाज़ जब बड़े लोग उठाते हैं तो बहुत बड़ा भूचाल आता है। बड़े लोग का मतलब है कि जो लेवल में है, लेवल का मतलब है कि अगर आप ऊपर से देखेंगे तो 1 में तो ब्राह्मण था, 2 में क्षत्रिय है, 3 में वैश्य है, 4 में शूद्र है। तो ये दोनों तो नहीं कर सकता, इसके पास उतना पावर नहीं है। आवाज़ ये उठा सकता क्षत्रिय, क्योंकि ये राजा भी है, कि यही बोल सकता है कि नहीं, हम ये धर्म नहीं मानेंगे, अब हम धर्म को चेंज करेंगे, या धर्म को चेंज करना चाहिए। ये चीज़ है। और इसलिए ये जो दोनों धर्म है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये किसका धर्म है, ये क्षत्रियों का धर्म है। क्योंकि बौद्ध और महावीर जो है किस कुल के हैं, वो क्षत्रिय कुल के हैं। यहाँ से निकल के आया है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। क्योंकि जो समाज में जो दिक्कत है, जो विकास में जो दिक्कत है, उस दोनों का कंपोजिट जो कॉम्पैक्ट है,
उसका असर है ये बौद्ध धर्म या जैन धर्म, है ना। तो यहीं से निकल के आया है बौद्ध धर्म जैन धर्म। तो जब भी हम आगे पढ़ेंगे, हम कल पढ़ेंगे, हम बौद्ध धर्म शुरू करेंगे। बौद्ध धर्म में क्या चीज़ें हैं, क्या ये जो ब्राह्मण धर्म में जो दिक्कत है, हम पहले ब्राह्मण धर्म को भी समझेंगे कि इसमें क्या और समस्या है, और जो क्या जो ब्राह्मण धर्म को क्या सेटिस्फाई कर पाया है या नहीं कर पाया है। ठीक है, थैंक यू। आज भर इतना ही रहेगा।